हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, जिसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन कवि थे। वह ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए जाने जाते हैं। यह कविता द रोड नॉट टेकन हमारे जीवन में जब हम दोराहे पर खड़े होते हैं और हमको इस रास्ते पर चलना है कि उस रास्ते पर, इसका निर्णय लेने का विकल्प जब हमारे पास होता है, तो यह कविता उसी से संबंधित है कि उस जीवन में जो दोराहा होता है उस वक्त मतलब उस निर्णय का हमारे जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। उस दोराहे पर से सही मार्ग का चुनाव करना। अब आइए देखें इस कविता का राइमिंग स्कीम है A B जैसे देखते हैं। वुड, पहला लाइन को तीसरा लाइन से मिलाया, वुड स्टूड। दूसरे लाइन को चौथे लाइन से राइमिंग स्कीम किया गया है, बोथ कुड। और पांचवें लाइन अंडर ग्रोथ। ये है 5 लाइन। इस कविता का राइमिंग स्कीम है ABC। 5 लाइन का एक स्टांजा है और यह कविता 4 स्टांजा की बनी हुई है। तो आइए पढ़ते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And both one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent it in the undergrowth. इन पंक्तियों में कवि एक घने जंगल से होकर के गुजरते हुए दिखाई देते हैं। जंगल की पत्तियां पीली पड़ चुकी है, इसीलिए द रोड डाइवर्ज, दो रोड विभाजित हुई है एक जंगल से निकलकर। वो जंगल जंगल का कलर, पत्तियों की कलर पीली है। कवि इस जंगल में और आगे बढ़ते हैं। आगे रास्ता 2 भागों में विभाजित है और कवि कहता है कि माफ़ कीजिएगा, एक समय में दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता। एंड सॉरी 2 roads diverged in a yellow wood। 2 रास्ते विभाजित हैं एक ऐसे जंगल की ओर जाती है, जाकर के मिलती है 2 रास्ते जहाँ के पेड़ों के पत्तियों का रंग पीला है। एंड सॉरी, और माफ़ कीजिएगा, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एक समय में मैं दोनों राह पर नहीं चल सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर आई लॉन्ग स्टूड, और एक यात्री के रूप में मैं लंबे समय पर उस दोराहे पर खड़ा हूँ। And looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। और एक रास्ते की ओर देख रहा हूँ। And looked down one as far as I could, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ एक रास्ते की ओर देख रहा हूँ। To where it bent in the undergrowth, जहाँ यह रास्ता मुड़ कर के घनी झाड़ियों की तरफ गया हुआ है। अब दूसरा स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, thou as for that the passing there had worn them really about the same। कवि दूसरे रास्ते का मुआयना करते हैं। देन, तब,
कवि ने दूसरे रास्ते को लिया, टूक द अदर जस्ट एज फार, जो कि पहले रास्ते से साफ सुथरा है, फेयर है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, जो कि कवि कहता है कि शायद इस रास्ते को चुनना बेहतर है, बेहतर क्लेम बनता है कि दूसरा ही रास्ता को चुना जाए, क्योंकि बिकॉज इट वाज ग्रासी, क्योंकि यह रास्ता घासों वाली है, घास से भरा हुआ है। एंड वांटेड वियर, और इस रास्ते पर अब तक नहीं चला गया है। यह रास्ता कहती है कि आओ और हमारे रास्ते पर चलो, वांटेड वियर। दाऊ एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ऑर्न देम रियली अबाउट द सेम, इस रास्ते पर अब तक नहीं चला गया। यद्यपि जब वहाँ से गुजरता है तो पाता है कि दोनों रास्ते समान रूप से, दोनों राहों पर समान रूप से चला गया है। अब तीसरे स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। थर्ड स्टांजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves no step had trodden back, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। कवि कहता है कि आज के सुबह उसके सामने दोनों रास्ते समान रूप से पड़े हुए हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों रास्ते, बोथ माने दोनों रास्ते, दैट मॉर्निंग उस सुबह को, इक्वली ले समान रूप से उसके सामने पड़ा हुआ है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, जिसके पत्तियों पर चलने या रौंदने का कोई भी निशान मौजूद नहीं है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। कवि कहता है, कभी इस निर्णय पर पहुंचता है कि मैं पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ता हूँ। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पहले रास्ते को मैं किसी दूसरे दिन पहले रास्ते पर चल लूँगा। आओ आज मैं दूसरे रास्ते से होकर चलता हूँ। येट नोइंग, ये जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन द वे, कि ये रास्ता कहाँ को जाती है, इसके बारे में कभी दूसरे रास्ते पर चलने का कोई अंदाज़ा नहीं है, कम ही, क्योंकि इस पर कम ही लोग चले हुए हैं और पहले रास्ते से बहुत लोग गए हैं। फिर भी कभी नए रास्ते को चुनता है, यद्यपि कि उसको डाउट है, उसको शंका है कि शायद ही मैं पहले रास्ते पर जाके मिलूँगा कि नहीं। मतलब जंगल का रास्ता जो होता है वो मतलब दो रास्ते जा कर के कभी मिलते हैं, शायद मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी कभी भटकने का भी डर है। तो ज़िंदगी में भी रास्ते के बारे में इस तरह का शंका रहता है। तो कभी को इस बात का डाउट है कि शायद ही जो पहले रास्ते को मैं जो ज़्यादा चला हुआ है उसको छोड़ रहा हूँ, शायद मैं फिर शायद ही उस राह पर चल सकूँ। अब आते हैं अपने लास्ट एंड फोर्थ स्टांजा की ओर। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, two roads diverged in a wood, and
I took the one less traveled by, and that has made all difference। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने लिए गए निर्णय का भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं कि दूसरे राह पर चलने का निर्णय बहुत कठिन था, इसीलिए तो उनको वो उस निर्णय पर आहें भर रहे हैं। समवेयर एजेज एंड एजेज, जब मैं अपने ज़िंदगी में कभी उस राह के बारे में सोचूंगा बहुत दिन बीतने के बाद, तो हमें भविष्य में जब भी कभी इस घटना को याद करेंगे तो उनका मन काफ़ी चिंतित हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास एक और राह का विकल्प था। 2 रोड्स थे और उसमें से एक रोड पर चलना पड़ा। उनके पास विकल्प था कि वे साधारण रास्ते से जा सकते थे, फिर भी उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में वे अनजान थे। फिर भी उन्होंने कम चला हुआ रास्ता ही चुना और इसी से उनके जीवन में डिफरेंस आया, चेंज, और उनके जीवन पर इसका बहुत ही दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। आज जो सफल हैं उस निर्णय के चलते उसका डिफरेंस का कारण है कि नए राह को चुनना कवि के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो ये निर्णय की स्थिति हमारे जीवन में भी होती है और जीवन में हम ऐसे दो मुहाने पर खड़े होते हैं जहाँ एक डिसीजन लेना पड़ता है और उस डिसीजन का हमारे ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हम एक क्रांतिकारी और नया राह की ओर बढ़ेंगे तो उसमें शायद ज़्यादा हमको विकल्प मौजूद रहेगा। जिस राह से ज़्यादा लोग आगे बढ़ते हैं उस राह में जिस रास्ते पर ज़्यादा लोग चलते हैं उसमें संभावनाएं भी कम होती है और नए रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं मौजूद होती है और इसका हमारे जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का ये पाठ कैसा लगा है। धन्यवाद। थैंक यू।